नमस्कार, स्वागत है आपका गना देश लाइव में। मैं हूं आपके साथ आयशा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। विधानसभा की चुनाव खत्म हो गई है, लेकिन भाजपा की चुनावी गहमागहमी अभी भी जारी है। तो ये क्या चल रहा है भाजपा में, आइए जानते हैं हमारे संपादक सरोज सर से। सर, स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। सर, क्या चल रहा है भाजपा में, इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जैसा आपने खुद कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हर हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। ऐसा नहीं कि विधानसभा चुनाव खत्म हो गया और भाजपा बैठ गई। जी जी। तो यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है भाजपा की, और यही कारण है कि आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बन के आई है। तो आपने कहा इलेक्शन मोड में, तो भाजपा का ये स्वभाव ही है, वो एक दिन भी बैठते नहीं। चुनाव का रिजल्ट आता है, अगले दिन तैयारी शुरू हो जाती है। तो लेकिन अब तैयारी क्या हो रही है? आपने कहा चुनाव की तैयारी, तो चुनाव क्या है? पंचायत का। अब पंचायत चुनाव पर भाजपा ने अपना सारा फोकस कर दिया है कि कैसे ग्रामीण स्तर पर, रूट लेवल पर जो उसका संगठन पहले से है उसको कैसे मजबूत करेंगे। क्योंकि पंचायत चुनाव आप जानती हैं कि पंचायत चुनाव जो है वो पार्टी के लेवल पर नहीं होता है। तो पार्टी के लेवल पर नहीं होता है, लेकिन अपने लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो, जीत के आए। जो भाजपा बैकग्राउंड के लोग हैं, भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा को चाहने वाले हैं, वैसे लोग पंचायत के चुनाव में जीत के आए। क्योंकि आपको आयशा जी ये मालूम होना चाहिए, आप जानती भी होंगी इस बात को, कि जो ग्रास रूट पर जो संगठन होता है अल्टीमेटली वही चुनाव में सक्सेस होता है। जिस पार्टी का गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, बूथ के स्तर पर संगठन नहीं है, वो पार्टी चुनाव में कभी अच्छा नहीं कर पाती है। जो 2020 के चुनाव में भी साफ साफ दिखा कि जिसका संगठन कमजोर था उसको ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया। इसीलिए भाजपा कोशिश कर रही है कि पंचायत चुनाव के बहाने वो अपने संगठन को एक बार फिर से रिवाइव कर रही है। उसको जहाँ जहाँ कमी रह गई चुनाव में उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में भाजपा जितने गांव हैं बिहार में, हर पर अपना तैयारी करेगी, अपनी कमेटी बनाएगी, और पंचायत चुनाव को पार्टी लेवल पर नहीं हो रहा है फिर भी उसको एक मिशन के रूप में भाजपा लेने जा रही है। जी सर, सही कहा आपने। तो सर, क्या ये तैयारी चलती रहेगी? एकदम चलेगी। पंचायत खत्म होगा फिर दूसरी तैयारी भाजपा शुरू कर देगी। अभी तो सारा जोड़ पंचायत चुनाव पर है। इसके अलावा भाजपा और क्या कर रही है? देखिए, धन्यवाद यात्रा शुरू हो रही है। भाजपा बिहार के 243 विधानसभा चुनाव में जाने वाली है, और जो चुनाव खत्म हुआ इसके लिए वो जनता को, बिहार के जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देगी। और वो यात्रा शुरू हो गई है। 25 दिसंबर तक ये यात्रा चलेगी। बिहार के सभी 243 सीटों पर वो जाएगी। और एक जानकारी और आपको दे दे कि भाजपा ने एक और नया प्लान बनाया है इस बार, कि जिस सीटों पर भाजपा नहीं जीत पाई, यानी 169 सीटों पर, भले उनके सहयोगी जीते हैं जनता दल यूनाइटेड के, मांझी जी के, शाहनी जी के, लेकिन जहां भाजपा नहीं है, भाजपा तो 74 सीट पर जीती, जानती ही आप। तो बाकी सीटों 169 सीटों पर भाजपा क्या करेगी? अपने विधायकों को, अपने एमएलसी से उसको गोद लेगी, ताकि उस इलाके में भी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ के लोगों की समस्या को सुन सकें, वहाँ के कार्यकर्ताओं की जो समस्या है उसको विधायक सुन सकें, उनके एमएलसी सुन सकें। मतलब उन क्षेत्रों में भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा भाजपा का। ऐसा नहीं कि 73 सीटों पर या 74 सीटों पर भाजपा जीती है तो बस वहीं तक सीमित रह जाएगी। बाकी के 169 सीटों पर भी भाजपा का प्लान तैयार है। सब सीट को गोद लिया जाएगा विधायकों के द्वारा, एमएलसी के द्वारा, और वहां के समस्याओं को भी सुना जाएगा, ताकि वहां से भी एक रिश्ता भाजपा का जुड़ा रहे। ऐसा ना लगे कि भाजपा 74 सीट पर ही सिमट के रह गई है, ऐसा नहीं होगा। जी सर, तो एक और सवाल मैं पूछूंगी कि सर, राम मंदिर पर चंदा लेने की बात की जा रही है, सर ये क्या राजनीति है? हाँ, देखिए, राम मंदिर पर चंदा, देखिए राम का एक ऐसा नाम है, ये राम मंदिर ही है जो भाजपा को 2 सीट से आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। और भी चीज़ें थी उसमें, लेकिन राम मंदिर का निर्माण ये भाजपा के हमेशा एजेंडे में रहा। और भाजपा एक चीज़ बराबर कहती है ऐसा जी, कि राम मंदिर जो है वो देश की भावना है। सारे देश के लोग चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो, और वो हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है। तो आगे अब क्या होगा? एक सीढ़ी तो भाजपा ने पार कर ली, अपना वादा निभाया।
अब वो चाहती है कि हर एक आदमी इसमें इन्वॉल्व हो। हम, आप, राहुल राजी, हमारे कैमरामैन, सब इन्वॉल्व हों इसमें। तो वो इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा? हम अगर अयोध्या नहीं जा पाए, आप नहीं जा पाए या और कोई नहीं जा पाया, तो भाजपा ये कोशिश कर रही है कि आप जो है एक चंदा दीजिए और उस चंदे से राम मंदिर का निर्माण हो सके। तो इन्वॉल्वमेंट चाहती है भाजपा कि हर एक आदमी ये फील करे, उसकी फीलिंग हो कि हमने भी राम मंदिर के लिए कुछ किया, हमने भी योगदान दिया। जो इतना राम मंदिर बन रहा है भव्य, इतना बड़ा, इतना आलीशान, तो उसके लिए हमारा भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन उसमें है। तो भाजपा चाहती है कि इस बहाने वो लोगों को इन्वॉल्व करे, एक एक आदमी को इन्वॉल्व करे और उसको लगे कि राम मंदिर जो है हमारे सहयोग से बन रहा है, हम भी थोड़ा सा उसमें पार्टिसिपेट हमने किया। तो भाजपा ये क्रेडिट लेना चाहती है कि राम मंदिर हम बनाएंगे, ये वादा हमने पूरा किया। अब एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, इसमें भी आप अपनी भागीदारी निभाइए। तो भाजपा के लोग एक एक गांव में जाएंगे, एक एक लोगों से मिलेंगे और राम मंदिर के लिए चंदा का संग्रह होगा। ये बड़ा व्यापक कार्यक्रम चलेगा और भाजपा के जो थिंक टैंक है, हमारे जो सोर्स हैं, बताते हैं कि भाजपा ने इसके लिए एक व्यापक रणनीति बनाई है ताकि एक एक आदमी को राम के नाम पर जोड़ा जाए और पार्टी के संगठन को, पार्टी को इससे मजबूत किया जाए और आगामी चुनाव में जो है भाजपा इसका पूरा फायदा उठाए। एक वादा जो उन्होंने किया राम मंदिर का, उसने पूरा किया। अब एक विशाल और भव्य मंदिर बनाने का, उसकी प्रक्रिया चंदे के रूप में लोगों को जोड़ के वो कहेगी आप चलिए अयोध्या, जो नहीं जा सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करें, अपना इन्वॉल्वमेंट हो, राम के प्रति उनकी श्रद्धा है तो कंट्रीब्यूट करें ताकि उनको लगे कि हम राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये अभियान है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि सर ने कहा कि भाजपा हर एक दिन चुनावी तैयारी में लगी रहती है, शायद यही वजह है कि भाजपा आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि पंचायत चुनाव में भाजपा की क्या परफॉर्मेंस होती है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं आयशा, धन्यवाद।